अस्सलाम वालेकुम टीम में ओके फाइन इंशाल्लाह। ओके सो आज हम जिस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने वाले हैं वो है सेकंड ऑब्जेक्शन, जो कि सभी को आता है। लाइक इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी या फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये आपको इन्विटेशन के टाइम पर भी आ सकता है, ये आपको लाइक बिफोर इन्वॉल्वमेंट भी आ सकता है, ये आपको क्लोजिंग के टाइम पर भी, खैर ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको हैंडल करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग। लाइक मैंने जैसे आपको बताया था कि हर पर्सन का माइंड डिफरेंट होता है, तो आप एक ही डायलॉग हर किसी को नहीं चिपका सकते। हर इंसान को उसके उसके लेवल पर जाकर आपको समझाना होगा। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगी जो मेरी नॉलेज में है। देखो ये ऑब्जेक्शन आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिकॉज वी आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी लड़कियों में थोड़ी सी ये चीज़ होती है कि कुछ कॉल्स पर आने में कंफर्टेबल नहीं होती। वो कह देती हैं भाई हमें अलाउ नहीं है या हम अभी आ नहीं सकते। मेन रीज़न तो यही होता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है। सब में होता है, कभी कभी ना कभी हमारे अंदर भी ये चीज़ थी। तो वो बोलेंगे हम कॉल पर नहीं आएंगे। देन वो जो मैसेज पर जब वो आपसे लाइक जब आप वॉइस पर उसको इन्वाइट कर रहे हो और उसका पहला सवाल ही आ गया इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अब अगर आपने उनको एक्सप्लेन करने बैठे ना, तो पहली बात तो आपकी हाइप की धज्जियां उड़ जाएगी। कैसे उड़ जाएगी? जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे वो कहेगा यार इसने तो बोला इसके पास टाइम नहीं है, इसने तो कहा था कि कॉल पर आई डिस्कशन है, लेकिन अगर ये मुझे वॉइस पर मैसेज पर एक्सप्लेन कर रहा है मीन्स के तो वेला बैठा है। टाइम आपका वेस्ट होगा। सामने वाला सवाल करेगा, आप उसका जवाब दोगे, फिर वो सवाल करेगा और सवाल से जवाब निकलते जाएंगे। टाइम की वेस्टिंग है। तो बहुत ही छोटा सा आंसर करना है, नो इन्वेस्टमेंट। बस जब आप पर्सन के साथ टाइपिंग पर बात कर रहे हैं, जब वो कॉल पर आएंगे देन आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग कॉल आता है, कॉल के टाइम पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, चाहे इन्विटेशन में है चाहे ये फॉलोअप्स में है। इन्विटेशन में आप उससे कह सकते हो कि देखो क्या मैंने आपसे कोई पैसे मांगे, क्या मैंने आपसे किसी भी किस्म की अमाउंट की डिमांड की, नहीं ना। अभी जो आपको दिखाया समझाया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले उसको समझ लो, देख लो आपके लिए कंपनी सूटेबल है, गुड, चलो देन हम आगे की बात तब करेंगे। अभी क्या आपसे किसी ने कोई डिमांड की, पर्सन बोलेगा ना तो बस बात नहीं खत्म हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉलोअप्स के टाइम पे, तब आप इस चीज को हैंडल करो। अब आप उसको कहो अच्छा अब आपने मुझसे एक सवाल किया था इन्वेस्टमेंट वाला, आप खुद से ये बात करो, पहले मुझे ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, उससे पूछो। वो बोलेगा लाइक पैसे लगाना, बाद में डबल आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लॉस होगा, तो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट होती है। और सॉरी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, होते तो मैं यहाँ नहीं आती, अगर है तो मुझे भी बता दो, मैं जाता हूँ। अब आपने उसको कहना है ठीक है, मैं पहले आपका इस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। गौर से सुनना मेरी बात। इन्वेस्टमेंट उस पैसे को बोलते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं जो पैसे आप कहीं लगाते हो, या तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको जीरो प्रॉफिट हो। अब आपको समझाने का मकसद ये एग्जाम्पल से समझाओ, स्टोरी टेलिंग करो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा स्टोरीज आएंगी उतना आपको मजा आएगा। अब उसे यहाँ ये बोलो कि देखो आप एक स्टूडेंट हो, नर्सरी क्लास से लेके अब तक आपने मैट्रिक कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, व्हाटएवर कुछ भी कर लिया, या फिर आप स्टडी स्टॉप कर चुके हो, इन्वेस्टमेंट की बचपन से कर रहे हो, समथिंग लैक्स करोड़ों लग गए हो, 1000 भी वापस आए। पर्सन बोलेगा नो, स्टूडेंट है तो नो। अगर एक जॉब पे ना तो बोल देगा हाँ भाई सैलरी है, अच्छा ठीक है। अब गर्ल्स के अकॉर्डिंग उससे कहो अच्छा ठीक है नहीं आया ना, ये इन्वेस्टमेंट है। डेप्थ में जाओ, अगर पर्सन कोई ऐसा पर्सन जिसको आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करने की नीड है, जो जरा आगे की तरफ है, अब उसको कि देखो आपने पैसे लगाए, आपने स्टडी पे लगाए, रिटर्न आएगा नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन फिर भी लगाया जा रहा कोई पता। इसके अलावा मान लो कि आप मेडिकल कर रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल आप मेडिकल कर रहे हो, ठीक है, आपने मेडिकल में इतना लगाया, आने टाइम में लाइक पहली बात तो एमबीबीएस क्लियर होगा नहीं होगा नहीं पता, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, नहीं पता किसको ये फील्ड मिलेगी। दूसरी चीज एआई आ चुकी है और एआई ने सबसे पहले पकड़ा ही मेडिकल, तो सवाल ही खत्म हो गया, मेडिकल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। खैर एआई के होते हुए आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं, बट फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं बोल देती हूँ, चलो आपने मार्क्स भी अच्छे कर लिया, आपने सब कुछ परफेक्ट कर लिया, आपका रिजल्ट भी अच्छा गया, कुछ स्लॉट भी मिल गए, आप मेडिकल में चले। पहली बार 20 साल की 25 साल की उम्र में आपको आपके घर वालों ने आपको शादी कर दी, फिर क्या करोगे? तब तक तो डिग्री भी पूरी नहीं होनी, डिग्री में भी टाइम होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये, सारे के लगे लगाए पैसे खत्म और दहेज में अलग से लगेंगे, कुछ भी वापस आए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किस्मत इतनी अच्छी है कि शादी के बाद भी चलो मौका मिल जाता है, ये कर लो, हस्बैंड अच्छा मिल गया, हर लड़की के नसीब अच्छे करे, आज सब कुछ परफेक्ट मिल जाता है, बट फिर भी
फिर भी आप नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, ससुराल को देखना, बच्चों को देखना, आप खुद कहते हैं ना, लड़कियां पागल को कह देंगी यार दफा मारो, उधर भी संभालो इधर भी संभालो, एक साथ में क्या कुछ संभालो। लेकिन फिर भी चलो आप सब कुछ संभालने के लायक भी हो जाते हो। मुझे बताओ वो लड़की, वो इंसान जिसने डिग्री उठाने में अपनी जिंदगी के 20-25 साल इन्वेस्ट किए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट हर चीज होती है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका टैलेंट। 20-25 साल डिग्री में इन्वेस्ट किया, उसके बाद लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किया, उसके बाद दहेज तक लेकर यहाँ तक आई है। बदले में अगर आप महीने का 1 लाख या 2 लाख भी कमा रहे हो ना, तो कम से कम कितने साल काम कर लोगे? 10 साल कर लोगे, 15 साल कर लोगे, 20 साल कर लोगे? क्या वो अमाउंट जो लगाई है वो आधी भी रिकवर होगी? से नो। पर्सन बोलेगा नो, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अब समझ में आया इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और इस तरह की चीज यहाँ पर नहीं है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि पर्सन बोलेगा अच्छा ये यहाँ इन्वेस्टमेंट का तो हमने क्लियर कर दी, लेकिन जब हम उससे कहेंगे कि आपने ट्रेनिंग की पे करनी है, समथिंग कुछ इन्वॉल्वमेंट देनी है, तो फिर क्या? इस तरह से हैंडल करो। देखो हम, ये तो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन आप हर जगह पे कोई ना कोई इनपुट देते हो, कहीं पर भी मुझसे बात करो, आपने अपने मोबाइल में चार्ज किया है, आपको कुछ लगाया हो, देन मुझसे बात करो, ठीक है? अब ये चीज़ क्या है? अब देखो आप एक कपड़े पहनकर मुझसे बात करो, आपने कोई भी कपड़े पहने हुए, कुछ भी पहना हो, आपने 1 साल पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले कभी ना कभी इसको खरीदा होगा, समथिंग 2K में, 5K में, जितने में भी। जब इसको खरीद कर घर आए थे तो क्या सोचा था यार मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? नहीं सोचा था, क्योंकि आपने पैसे दिए, बदले में आपको चीज मिल गई, हिसाब बराबर। सेम एज इट इज जब आप कहीं पर चार्ज करते हो और वहां से आपको रिटर्न में एक चीज मिल जाती है, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इस तरह का क्राइटेरिया होता है, बस यहीं पर स्टॉप कर देना। हाँ, अगर जब आप पर्सन से इन्वॉल्वमेंट के टाइम पर ये बात कर रहे हो, तब आप उसे ये बोल सकते हो कि देखो जैसे आप घर में ट्यूशन पढ़ाते हो, बच्चों से फीस लेते हो, नहीं भी पढ़ाते तो पढ़ाओगे तो लोगे कि नहीं? बोलेगा लेंगे। क्यों लेंगे? जबकि किताबें बच्चे की अपनी, बैग उसका अपना, तो आप उसे फीस किस चीज़ की चार्ज करें? क्योंकि मैं उसको अपना टाइम दे रही हूँ, अपनी एनर्जी उसको दे रही हूँ, और उसको पढ़ाने से पहले मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद अपने ऊपर बहुत सारा लगाया। सेम एज इट इज यहाँ पर जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए लाइव सेशंस लगा रहे हैं, 2-2 घंटे आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, फजूल नॉलेज तो नहीं है ना, वो जो अपना 2-3 घंटे का टाइम निकाल कर आए, हर इंसान का टाइम कीमती, ठीक है? तो उन्होंने अपनी सर्विस चार्जिंग है वो आपको देनी होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन शॉर्ट आप एक कोर्स ले रहे हो, जैसे अगर आपने पोलर का काम करना है तो आप पोलर का कोर्स लोगे, 20-25 हज़ार आप इन्वेस्ट करोगे, तब जाकर उसको सीखोगे, सीखने के बाद आपने उसको खोलो ना खोलो, लेकिन आपके पास स्किल तो आ गई। सेम एज इफ आप कंप्यूटर हो, सिलाई हो, कोई भी कोर्सेज हैं, सेम इसी तरह से यहाँ अगर आप बिजनेस को अंडरस्टैंड, कोर्स आपको कोई अपने पे नहीं किया, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन आपने सर्विस चार्जिंग अपनी देनी होती है, क्योंकि सामने वाला आपको अपना टाइम दे रहा है। इसी तरह जब कल को आप इस कंपनी का पार्ट बनोगे, आप अगर किसी से बात करोगे, किसी को अपना टाइम दोगे, तो क्या आप इतने फ्री हो गए कि आप किसी को भी अपने 2-3 घंटे दोगे? नहीं ना। तो सोचो यहाँ से, ठीक है? हर इंसान अगर कोई चीज़ सीखता है तो वो कमाने के जरिए से सीखता है। अगर आज आपको मैं गाइड कर रही हूँ, तो मतलब कि इसको पहले मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया। पहले आज से जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, ये कोर्सेज, ये क्लासेस, सारा कुछ पहले मैंने लिया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन आपके माइंड में है जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा, दैन मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका कोई अच्छा आंसर होगा वैसे मैं ज़रूर बताऊँगी। टेक केयर।